जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम सभी आनंद उठा रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावी शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र के अर्थ सहित व्याख्यान का। आइए देखते हैं आज मुनिवर हमें भक्तामर स्तोत्र के किस काव्य का अर्थ बताकर हमारे जीवन को दिशा दे रहे हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तो अब दूसरे काम में कहते हैं या संस्तुतः, यह संस्तुतः सकल वांग सकल वांगमय तत्वबोधः। यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधः। दुधभूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई। दुधभूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई। स्तोत्रैर त्रय के साथ रावी जाके ऊपर रेफ है ना। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारहि। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारहि। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारहि। स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। श्लोक पढ़ते समय ये ध्यान रखें कहाँ रुकना है। जैसे ऊपर वाले में देखना स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त, चित्त तक आना है आपको, तभी आपका लय बनेगा। यदि आपने चित्त के पहले श्वास ले ली या बाद में श्वास ली तो नहीं बनेगा। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारहि। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह या यानी जो यानी आदिनाथ भगवान,
जो आदिनाथ भगवान हैं ये संस्तुत हैं। संस्तुत यानी पहले से ही पूजनीय हैं। मानतुंग आचार्य महाराज जी जिनकी पूजा नहीं कर रहे हैं वो तो पहले से ही संस्तुत हैं। इनकी तो पहले पूजा की जा चुकी है, हमें तो पूजा करने को बाद में मिला है। भगवान की पूजा तो पहले से हो चुकी है। किसने कर ली मेरे पहले? कई लोग झगड़ा कहते हैं किसकी हिम्मत जो मेरे पहले मंदिर में चला जाए, किसकी हिम्मत जो मेरे पहले अभिषेक कर ले, सबसे पहले मैं अभिषेक करूंगा। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं तुम लाख उपाय करो, जब भी तुम जाओगे उसके पहले लोग स्तुति कर चुके होंगे, उससे पहले तुम जा ही नहीं सकते। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले स्तुति कराता है? हम जब भी जाएं तो हमें सेकंड मिलेगी। जब भी मैं भगवान की स्तुति जाए, कितने बजे जग जाऊं, 4 बजे जग जाऊं, 5 बजे जग जाऊं, माली के साथ ही रह जाऊं, माली ने किवाड़ खोले तो आज तो मैंने पहली बार दर्शन किए, तुरंत वहां देखा तो पहले ही से वहां अर्घ चढ़ा हुआ था, पहले ही से स्तुति हो चुकी। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे पहले भगवान की स्तुति करता है, बाद में दुनिया को स्तुति करने का मौका मिलता है? तो कहते हैं पूज्यवर आचार्य सकल वांगमय, सकल यानी संपूर्ण, वांगमय यानी द्वादशांग, तत्वबोधा, संपूर्ण द्वादशांग से जिसको तत्व ज्ञान मिला है, यानी पूरे द्वादशांग का पाठी है, पूरा ज्ञान शास्त्रों का है, उससे जिसका तत्व ज्ञान प्रकट हुआ है, उद्भूत उससे उत्पन्न हुई है बुद्धि, ऐसी चतुर्बुद्धि वाला, यानी द्वादशांग को पढ़ करके जिसके तत्व बोध प्राप्त हुआ है और उसकी बुद्धि चतुर उद्भूत हुई है, ऐसा सुरलोकनाथ ही। सुरलोकनाथ यानी सौधर्मेंद्र। सुरलोक का नाथ कौन है? सौधर्मेंद्र। पहले से ही स्तुति कराया, आप कितना नंबर पहले लगाओगे? क्योंकि सबसे पहले भगवान की स्तुति करने का अधिकार सौधर्मेंद्र को है। जब भगवान जन्म लेते हैं तो जन्म के समय सबसे पहले वो पांडुकशिला पे ले गया, वहां जाकर के भगवान का अभिषेक किया, पहला कलश ढाला, पहला कलश। ऐसा बताते हैं कि जो तीर्थंकरों की प्रथम क्रिया करता है वह अपने जीवन में भी धर्म कार्य प्रथम ही प्राप्त करता है। पहला कार्य, पहला आहार, पहला दर्शन, पहला अभिषेक, पहली स्तुति, पहली कुबेर की रचना, पहला दीक्षा के समय समर्थन, ये सब जो पहले करते हैं, ऐसा लगभग बताते हैं कि उनको प्रायः पहले ही उपलब्धि होती है। जैसे भगवान का पहला दर्शन किसने किया? इंद्राणी ने। तो पहला सबसे पहले मोक्ष किसको मिलता है? पहला भगवान का अभिषेक किसने किया? तो उसको भी एक भाव के बाद मोक्ष। दूसरा, पहली स्तुति किसने की? सौधर्मेंद्र ने। जब भगवान का अभिषेक कर लेता है उसके बाद भगवान का सहस्त्र नाम से स्तुति करता है, 1008 नामों से। उज्ज्वल महापुराण के अंदर जिनसेन स्वामी ने भगवान के अभिषेक के बाद आदिनाथ भगवान की 1008 नामों से स्तुति की, थका नहीं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, ऐसा गुणानुवाद सहस्त्र नाम की रचना कर डाली। और देवता देख करके दंग रह गए कि सौधर्म थक ही नहीं रहा है, एक के बाद ऐसे सहस्त्र नाम की स्तुति प्रथम बार देवताओं ने की। सब देवता जानते थे कि नहाने के बाद तो अब कपड़े पहना करके सौंप देंगे, लेकिन वहां तो सबसे पहले गुणानुवाद करने लगे। और फिर जब वो आकर के अयोध्या में वापस लाते हैं, सबसे पहला नृत्य यदि कोई करता है भगवान के अभिषेक खुशी की। मुझे पहला अभिषेक करने का मौका मिला है, मैंने सबसे पहले भगवान की स्तुति की है। उस समय जो नाचता है इंद्र,
तांडव नृत्य करता है, सारा ब्रह्मांड आकर के देखने लग जाता है कि ऐसा नाच, ऐसा तांडव नृत्य करता है सौधर्म इंद्र कि लोग दंग रह जाते हैं। इस नृत्य मुद्रा को अजमेर में भक्चन सोनी की नसिया में सोने के उकीड़ा गया है। क्या नृत्य, कितने रूप धारण करता, कभी आकाश में उछलता है, कभी जमीन पर उछलता है, कभी जितने नृत्यों के प्रकार हैं, जितने नृत्यों के प्रकार आपकी भाषा में बोल लो, कथक और भांगड़ा, डिस्को, वो भी जानता है, चिंता मत करना, तुम्हें तो जो कहना है वो कर लो। सारे नृत्यों से सारी अयोध्या को आश्चर्यचकित कर देता है। लोग पूछे सौधर्मेंद्र आज आप इतने आनंदित क्यों हैं? आप तो इतने गंभीर थे। इतना गंभीर रहता है सौधर्मेंद्र, बिल्कुल शांत बैठा रहता है। कोई भी क्रिया में बहुत महान आदमी है, जैसे जज कितना शांत बैठा रहता है, वकील बोलते रहते, ऐसे ही सौधर्मेंद्र हर क्रिया में आता है, सौधर्मेंद्र की सब क्रियाओं में आता है, बिल्कुल शांत बैठा रहता है, कोई हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आज क्या हो गया सौधर्मेंद्र, तुम तो ऐसे नाच रहे हो, तुम्हारी गंभीरता कहां गई? तुम्हारी वो शांत मुद्रा कहां गई? आज तो तुम सुनने को तैयार नहीं किसी की, नाचे जा रहे और ऐसा नृत्य करता है। समस्त संगीत शास्त्र जितने बाजे थे वे सब बाजे बजाने वाले थक जाते हैं। सौधर्मेंद्र जब ताल ठोकता है बहुत गजब का। जब नाभि राय सौधर्मेंद्र का हाथ पकड़ते हैं, इंद्र आज क्या बात है? बोले पितामह आप धन्य हैं जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया, तो तुम क्यों उछल रहे हो? बोले आज मुझे तीर्थंकर का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है, वो आनंद मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। कलशों को लेकर के अभी प्रातः काली मैंने बताया, सौधर्मेंद्र कलशों को लेकर के ऐसा गदगद होता है, ऐसा विस्मय हो जाता है, हजारों हजारों नेत्र लगा करके देखता है। मैं संसारी प्राणी, मैं असैमी आज तीर्थंकर को अपनी गोदी में लेके आया। जब इंद्राणी भगवान को देखती है उसको अगाती नहीं। इंद्र कहता है अभी तक लौट के नहीं आई। जब बाहर लेके आती है तो इंद्र कहता है मुझे दो, चलो हटो यहां से, मैं भगवान को देखने में तृप्त नहीं हो पा रही हूं, मैं तृप्त नहीं हो पा रही हूं। तब बड़ी मुश्किल से इंद्र कहता है देखो माता को अपन ने थोड़ी देर के लिए मायामयी निद्रा में सुलाया है, कहीं जाग गए तो ये मामला बिगड़ जाएगा। तब वो इंद्र देता, और इंद्र के हाथ में आते ही इंद्र इतना रोमांच हुआ, इतना रोमांच हुआ, हालांकि अवध ज्ञान से भगवान का रूप जान लिया था, अवध ज्ञान से स्वर्गों में ही भगवान का रूप उनके ज्ञान में आ गया था, लेकिन अवध ज्ञान के माध्यम से भी उतना आनंद नहीं आता जितना अपनी सगी आंखों से देखने में आनंद आता है। हालांकि अवध ज्ञान विशद है, स्पष्ट जानता है, लेकिन कोई वस्तु मुट्ठी में रखे हैं, सोने की मुद्रा है, अवध ज्ञान से वो स्पष्ट जान रहा है किस कलर की कैसी है, लेकिन आनंद नहीं आएगा जो कि आंखों से देखने के बाद आता है। सौधर्मेंद्र कहता मैंने तो देख लिया था अवध ज्ञान से। इंद्राणी से इंद्राणी कहती है क्यों दूं तुम्हें, पहले मैं देख लूं? बोले देख लो, मैंने तो पहले देख लिया था, अवध ज्ञान लगा के देख लिया था, प्रसूत का ग्रह में जन्म हुआ था, अवध ज्ञान से जान लिया था। तो सौधर्मेंद्र ने सोचा अब जान लिया क्या आनंद आएगा। जैसे ही सौधर्मेंद्र रानी ने दिया, देव तो चकित रह गया कि अवध ज्ञान से जानने में वो आनंद नहीं था जो आंखों से बार बार देखता है। और ऐसा बार बार देखा कि पूरे शरीर में 1000 आंखें लग गई, उसकी अपने आप विक्रिया प्रकट हो गई, पूरे शरीर में आंखें। ऐसा एक भी स्थान नहीं था सौधर्मेंद्र का जिस समय किसी शरीर में आंख नहीं लगी हो। और उन आंखों से देखकर दक्षा सक्रा सहस्राक्षु बहु बहु विस्मया, बार बार 1000 आंखों से देख करके भी विस्मय को प्राप्त हो जाता है। निमेष कोई नहीं टिमका रहा है, 1008 आंखें टिमक ही नहीं रही है, भगवान को देखे जा रही हैं।
अपन तो 2 मिनट में आंख कर तो ले महाराज, अब कितने बार करें, थोड़ा और कर ले, झुंझला पड़ोगे। 2 मिनट देखने में थक जाते कितना दर्शन करूं। देखो सौ धर्मेंद्र अवध ज्ञान से जान चुका और अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों को देख चुकता है, असंख्यात तीर्थंकरों को देख सकता है। फिर भी जब भी देखता है उसे ऐसे ही लगता है ऐसी छवि तो मैंने कभी देखी। और कितने तीर्थंकर बना चुका, 2 सागर वर्ष की आयु में हर सौधर्मेंद्र असंख्यात पंचकल्याणक बनाता है, असंख्यात बार तीर्थंकरों को मेरू पे ले जाता है। लेकिन जब भगवान सामने आते हैं भूल जाता है मैंने तो भगवानों के दर्शन किए। वो तो कहता मैंने पहली बार ही देखा है ऐसी छवि, ऐसी मुद्रा, और ले जाकर के और फिर बाद में आनंद नाम का एक नाटक खेलता है। बोले पिताजी से कहता है मरु देवी नाभि से, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, अभी मेरा आनंद जो उछल रहा है ये अभी शांत नहीं हुआ है, ये आनंद सुनामी लहर से कम नहीं है, उछल रहा है। नाभि राय से कहता है अभी मेरे लिए शांति नहीं मिली, अभी थोड़ा और मुझे आनंद मनाने दो। और वो फिर नाच करके आनंद नाम का नाटक खेलता है। सौधर्मेंद्र खुद स्वयं इंद्राणी के साथ राजमहल में अयोध्या में जब वहां से लौट के आता है फिर एक आनंद नाम का नाटक की रचना होती है। सौधर्मेंद्र और सचिव दोनों मिलकर के उस नाटक को करते हैं। उस नाटक का नाम आनंद नाटक पूर्वज जिनसेन स्वामी ने महापुराण में दिया। और उसमें मूल रूप से क्या बताते हैं, भगवान के भवांतर और भगवान के वर्तमान के 5 कल्याणक, ये रूप वह सौधर्मेंद्र बताता है। ये बालक जो आपके पास आया है ये साधारण मत समझो, अतीत भाव बताते हैं और वर्तमान के 5 कल्याणक बताते हैं उस आनंद नाम के नाटक में। ऐसा सौधर्मेंद्र प्रथम कार्य करने का अधिकारी है। तो कोई बात वस्तुतः सही है, प्रथम का ही महत्व है, बाद में तो सब सेकंड हैंड है, कीमत तो पहले ही की है। धर्म क्रिया में पहले कौन कलश करेगा, पहले कौन मंदिर के कपाट खोलेगा, पहले कौन भगवान का दर्शन करेगा, यही का तो महत्व है। इसलिए कल हमने कहा था पहले कई लोग ऐसे होते थे कि मंदिर के किवाड़ खुलते ही पहले भगवान का दर्शन मैं करूंगा, और मंदिर के किवाड़ खुलने के पहले ही लोग लाइन लगा के मंदिर पे खड़े रहते थे। क्यों? प्रथम दृष्टि मैं भगवान को देखूंगा और भगवान मेरी आंखों में आएंगे। आज तक तो पहला दरवाजा कौन खोलता है? माली। माली खोलता है, भक्त नहीं खोलता। भक्त खोलते ही नहीं, भाव ही नहीं है, समय ही नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व होता है। रात भर से जो उस वर्गणाएं भरी हुई अंदर, वो किवाड़ खोलते ही यदि भक्त होवे तो उसको तो पता नहीं कितना एनर्जी डेवलप हो जाए अंदर। इसलिए प्रथम दर्शन की जो परंपरा है वे अपने आप में मायना रखती हैं। और क्या कहा उन्होंने, क्योंकि और कैसे श्लोकों से किया, एक बार पूजा कर ली, स्तोत्रयी बहुवचन, एक स्त्रोत से पूजा नहीं की स्तुति, हजारों स्त्रोतों से। एक भजन हो गया, दूसरा तीसरा, एक पूजा हो गई, अघावे ही नहीं। अरे भाई हो गया काम, अब पूजा कर ली, वो अघा ही नहीं रहा, स्त्रोत ही। और कैसे स्त्रोत थे वे? जगत त्रितय, 3 लोक के चित्त को हरने वाले, चित्र हरई। ऐसे नहीं थे कि कोई भजन गा दिए, कोई भी ऐसे गा दिए, नहीं, सारे 3 लोक को चित्त को हरण करने वाले भजन थे। पंचम आलाप में नहीं गा रहे थे, बड़े सुरीले ढंग से। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भजन अच्छे ढंग से गा दे, वही भजन लयबद्ध होकर के व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। वही भजन दूसरा पढ़ दे लय तोड़ करके तो गुस्सा आता है, माइक बंद कर दें और अच्छा लगता है। हाँ, हमारे यहां आता है कि एक महाराज स्वयंभी स्त्रोत या कोई स्त्रोत बहुत लय से पढ़ रहे थे, इतने लय से पढ़ रहे थे
कि एक जीव आके उनके पास बैठ गया, अर्थ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, बस वो तो मुग्ध हो गया कि ये लय, और लय पढ़ते पढ़ते जब स्तोत्र खत्म हुआ तो महाराज को नमोस्तु किया, भगवान मैंने आपका स्तोत्र सुन करके मेरे मन में भाव आ गया है कि मैं आपका शिष्य बनूं और यह स्तोत्र को पढ़ूं। यदि मैं आपका स्तोत्र, लेकिन मैं आप जैसा बन के पढ़ूं। और दीक्षा ले ली उसने, और दीक्षा लेकर के और बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े आचार्य हुए, मात्र शून्य मात्र से हुए पात्र केसरी आचार्य थे, मात्र शून्य से, और कुछ नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं आता था। जब उसका अर्थ सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए मंदिरों में पूजन पाठ करते हो, अच्छे सुरीले ढंग से करना चाहिए। एक इधर चिल्ला रहा है, एक इधर चिल्ला रहा है, एक इधर चिल्ला रहा है, और कई लोगों की तो आवाजें ऐसी होती कान फोड़। कई लोग तो मंदिर ही नहीं जाते, बोले महाराज वहां खिचखिच के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे सुरीले ढंग से पढ़ो कि जो भागने वाला है वो भी बैठ जाए। सामूहिक पढ़ो, अकेले पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छी लय से पढ़ना चाहिए और उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं मन में पढ़ना, लेकिन इतना भी ध्यान रखना दूसरे का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन वाचन करना चाहिए। और चित्त हरई रुदारी, यदि आपके वचनों से किसी का चित्त हरण हो गया है तो समझ लेना चाहिए आपकी पूजा प्रभावना में कारण बन गई। उदार ही, उदार यानी प्रशस्त, अच्छे, ऐसे ही शब्द नहीं थे मोहरी तो सौ बनी, बुंदेलखंडी है। तू मैं होती है पूजा में, तू तो ऐसा है, तू तो मेरी सुनता ही नहीं है। अच्छे अच्छे शब्द सुन के रखो, और ऐसा शब्द चुन के रखो, और छंद भी ऐसा बनो। सबसे अच्छा छंद, सबसे अच्छी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु मानी गई, उसी प्रकार छंदों में सर्वश्रेष्ठ बसंत तिलका छंद माना गया। भक्तांबर बसंत तिलका छंद में ही है। इसकी लय बहुत अलौकिक, बहुत बढ़िया लय है। जब बड़े बड़े आदमियों ने इसकी स्थिति की, पहले भाव नहीं था अपना, पहले भाव नहीं था कि हम मंदिर जावें, पहले भाव नहीं था कि मैं भगवान की स्तुति करें, लेकिन जब बड़े बड़े आदमी को करते देखा तो मेरे मन में भी अब भाव आ गया, मैं भी करूंगा। बच्चों की आदत होती है स्वयं कुछ नहीं खाना चाहे, लेकिन बड़े खाने बैठे तो ये चीज मुझे भी चाहिए, मैं भी करूंगा। नहीं तुम नहीं करना तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? इसी प्रकार मानतुंगाचार्य कहते हैं मेरा मन भी अब मचल रहा है। भगवान आपकी जब बड़े बड़े आदमी आपको पूछ रहे हैं, इसका अर्थ है आप में कुछ ना कुछ तो माल है। जिस दुकान से बड़े आदमी माल खरीद ले वे, अरे भाई वो होटल पे गया था, बोले काय के लिए चाय पीने के लिए, तो चाय तो यहां मिलती है। अरे छोड़ो, वो होटल वो है जहां मुख्यमंत्री भी, अमिताभ बच्चन भी। बताओ चाय की क्रेज किससे बढ़ गई? पीने वाले से। उस पीने वाले की अपेक्षा माल लेने वाले की अपेक्षा बढ़ गई। एक बार जबलपुर की घटना है, मुख्यमंत्री एक दिन चाय पीने निकल गए, आए थे यथार्थ में, तो होटल वाले ने उसके साथ 50 लोगों ने और पिए। मुख्यमंत्री ने पैसे दिए, उन्होंने कहा साहब पैसे नहीं चाहिए। बोले आप तो रोज महीने 15 दिन में आ जाया करो बस। और बताते उसके बाद से उसकी होटल इतनी प्रसिद्ध हो गई, ये होटल वो है जहां मुख्यमंत्री भी। बोले आपके पैसे लेके क्या करूंगा मैं, तो इससे कई गुने रेपुटेशन बनती है। किसके साथ तुम बैठते हो, किसका मकान तुम्हारे बाजू में है, किस दुकान से आप माल खरीदते हैं, आप ये सारी रेपुटेशन देखते हैं। रिश्तेदारी भी बनाते हैं तो क्या देखते हैं, जिनसे हम रिश्तेदारी कर रहे हैं इनके रिश्तेदार कौन कौन हैं।
इनके रिश्तेदार कौन कौन है? इनके रिश्तेदार वो हैं, अरे भैया फिर तो वो अच्छे होंगे। लोग संस्थाओं के लेटर पैड पे सबसे पैसा लेते हैं, सबसे चुनाव करें तो भी नाम नहीं लिखें। एक कमेटी में बड़े चुनाव हुए, चुनाव होकर के बोले लेटर पैड पे नाम इनका आएगा, इनका आएगा। तो फिर उनमें लेकर के सब लड़ रहे थे। लोग कहते महाराज मैं अशोक पाटनी का भी नाम लिखूंगा। मैंने क्यों, उसने क्या दिया? बोले महाराज उनका तो लिखना ही है। मैंने क्यों, वो तो आएंगे भी नहीं मीटिंग में। बोले मीटिंग में नहीं बुलाना है। और वो स्पष्ट कह रहे भैया मैं आऊंगा नहीं कभी भी जिंदगी में, ना कमेटी में आऊं ना मीटिंग में आऊं, कभी आज तक किसी मीटिंग में नहीं गए, लेकिन पता नहीं कहां कहां नाम लिखे। तो मैंने पूछ लिया भाई जो व्यक्ति आते ही नहीं, तुम्हारे नियम में लागू है जो 3 बार मीटिंग में नहीं आवे उसकी सदस्यता खत्म हो जाए। ये तो 3 बार क्या जिंदगी में नहीं आए। बोले महाराज भाई नहीं आवे इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर उनका नाम निकालो ना। नहीं नाम तो नहीं निकालूंगा, वो नहीं आते तो वो कोई बात नहीं, हमारे लिए नाम में ही हम इतने काम कर लेते हैं कि वो संस्था है ये। ऐसे ही जब बड़े बड़े लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो बालक कहते हैं मानतुंग आचार्य कितने छोटे बन गए, कितने छोटे बन गए। स्तुष्य मैं भी स्तुति करूंगा। क्यों? इन बड़े बड़े लोगों ने क्यों की है, ये करे और मैं नहीं करूं, ऐसा नहीं होगा। स्तुष्य करूंगा किलाय हम अपी, क्या मैं नहीं करूंगा? अर्थात करूंगा। क्या मैं नहीं करूंगा स्तुति? जब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा? अर्थात करूंगा। इसलिए आपको ये मालूम होगा जब भी भगवानों का वर्णन किया जाता है तो उसमें पहले इंद्र सद वंदियाणम, 100 इंद्रों से वंदित है भगवान, जिससे अपना ये बेईमान मन थोड़ी बहुत अहंकार से उतर के कहे जब इनके बिना इनका कोई कल्याण नहीं हो रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो। भरत चक्रवर्ती जब मंदिर को जाता था, भरत चक्रवर्ती जब भगवान का अभिषेक पूजन करता था, उसको देख करके हजारों गरीब अपने आप पूजन का नियम ले लेते थे। मलेच्छ खंड में उसने भगवान को नमस्कार किया, अनेक राजाओं ने नमस्कार कर लिया। बोले जब ये नमस्कार कर रहा है इसको बिना पूजा के कल्याण नहीं, उसी भाव में मोक्ष जाना है। अवध ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी भगवान की एक दिन पूजन भक्ति नहीं छोड़ रहा है। शास्त्रों में यही उदाहरण दिया है। सुनो तुम किस खेत की मूली हो, अभी तो तुम चक्रवर्ती भी नहीं हो। जितना तुम्हारा नगर में सबसे बड़ा आदमी है ना, उतना तो चक्रवर्ती के घर में झाड़ू लगाने के वाले के पास होता है। नगर सेठ कह रहा हूं, कितना झाड़ू लगाने वाले के पास होता है उतना, क्योंकि वहां तो रत्न भरे रहते हैं और झाड़ू में झाड़ू लगाने वाले को 2-3 रत्न मिल गए। रानियों के रत्न गिर गए, गिरे हुए रत्न थोड़ी उठाती है रानियां। चक्रवर्ती उतार करके फेंक देता है, रख देता है, थोड़ी उठाता है। झाड़ू लगाते 2 रत्न मिल गए, हो गया कल्याण। अनमोल है। इतना बड़ा आदमी, एक इतना बड़ा आदमी, कार्य कितना है उसको, 6 खंड के राज का संचालन, परिवार कितना है उसका, 96,000 तो बीवियां ही है, ससुरालें कितनी है तुम्हारी, तो एक ही ससुराल में नाक में दम है, कभी साला आ रहा है कभी। उसकी 96,000 ससुराल है, 96,000 पत्नियां, 96,000 बेटे बेटियां, 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियां और 6 खंड का राज्य। इतना बड़ा व्यस्त होकर के वो सुबह 4 बजे कैसे उठता होगा। एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त नहीं टाला। भरतेश वैभवकार कहते एक दिन भी नहीं टाला। 4 बजते ही ब्रह्म मुहूर्त होता, सारा घर सोता रहे, दुनिया सोती रहे, चक्रवर्ती तुरंत उठ करके सोहम, भगवान का स्मरण, अपने आत्मा का चिंतन करने बैठ जाता। सुबह उठते ही
कभी भी चक्रवर्ती ने स्नान के बाद राजकीय वस्त्र नहीं पहने, तुरंत मंदिर के वस्त्र पहनता था। पहला वस्त्र मेरे शरीर में मंदिर के वस्त्र का स्पर्श होगा, राज वैभव के नहीं। स्नान किया है, प्रातः काल की वेला है, इस शरीर पर पहला कोई परिग्रह जाएगा भी तो मंदिर का जाएगा, और मंदिर का धोती दुपट्टा पहन करके अष्ट द्रव्य की थालियां लेकर के चक्रवर्ती स्वयं नीचे निरख निरख पग रख करके चैत्यालय की तरफ जाता था, नाचता हुआ, हर्षित होता हुआ। अभाग्य मेरे, आज मुझे भगवान के दर्शन करने का भाव हुआ। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, इस वैभव में भी मुझे भगवान नहीं छुड़ा पाया। ये नींद भी मेरे लिए मंदिर नहीं छुड़ा पाई। आकाश से देवता दर्शन करते हैं, चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है, चक्रवर्ती धोती दुपट्टा में जा रहा है। चक्रवर्ती को तो धोती दुपट्टा में कौन देख पाएगा? हमेशा 14 श्रृंगारों में देखते हैं, हार मुकुट 14 श्रृंगारों में। धोती दुपट्टा में चक्रवर्ती कब मिलेगा? उसको देखने के लिए आकाश में देवताओं की पंक्ति खड़ी हो जाती है, और कहते हैं इसको समय कैसे मिल गया, कैसे मंदिर आ गया इतना बड़ा आदमी, टाइम कैसे मिल गया, इतने जल्दी उठ गया। आजकल तो स्टैंडर्ड मेंटेन है जल्दी उठने का। छोटा आदमी लेट उठ रहा है, अरे भाई महाराज जी वो बहुत बड़े आदमी हैं इसलिए वो लेट उठते हैं, बड़े आदमी हैं इसलिए लेट उठते हैं। अच्छा, ये है मामला। और चौथे काल में क्या था? बड़ा आदमी है इसलिए जल्दी उठता है, गरीब उठता था लेट, क्योंकि गरीब को रात भर नींद ही नहीं आई, बेचारे को वही सुबह सुबह आई है ठंडी ठंडी हवा में। और चक्रवर्ती, चौथे काल पंचम काल का अंतर समझना, ये कलयुग है। चौथे काल में जो जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना जल्दी उठेगा, और पंचम काल में बड़े आदमी की पहचान सब एक ही कहते हैं। मैं सवेरे कई बार कहता हूं, देखो फलाने को पूछ लो कि महाराज वो उठे ही नहीं। मैंने क्यों? महाराज बड़े आदमी हैं। अरे अध्यक्ष तो वो है जो कोई दूसरा मंदिर में नहीं आ पाए, सबसे पहले मंदिर के किवाड़ अध्यक्ष खोले। यदि मेरे से विधान बनवाओ पंचायत सभा का तो बताऊं मैं, ऐसा विधान बनाऊंगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा? जो प्रतिदिन किसी एक मंदिर लगा देंगे जिस एरिया में वो रहता हुआ, मंदिर के किवाड़ अपने सामने खोले। कौन होगा? जो मंदिर में आकर के पूजा पाठ अभिषेक करे नित्य नियम से, जो साधुओं के आने पर साधुओं की परिचर्या में रत रहे, साधुओं को कमंडल लेके चले, और साधुओं के प्रवचन सभा में सबसे पहले आवे। आहार जब तक महाराज के नहीं होवे तब तक खावे नहीं। अब मरवाओ आपने है? हाँ, तभी वो अध्यक्ष बने जो पहले महाराज को आहार ना दे पाए। कोई बात नहीं, देना तो प्रतिदिन बनेगा नहीं, लेकिन जब तक महाराज का आहार नहीं होगा अध्यक्ष हमारे पानी नहीं पीते हैं। क्या ललितपुर को कभी ऐसा गौरवशाली अध्यक्ष मिलेगा? और यदि ये नियम बना दिया जाए तो फिर देखो मजा क्या आता है? लेकिन नहीं है। बड़े आदमी की पहचान क्या हो गई है? लेट से उठना। समझ लो अब बहुत घटिया दिन आने वाला है। अब हमें तुम्हें जल्दी उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा आदमी लेट उठे, छोटा जल्दी उठे। तो हमें उठाना जल्दी है तो क्या बनाना पड़ेगा? छोटा बनाना पड़ेगा भगवान। और सही भक्त क्या कहता है? हे भगवान, इतना मत दे देना मुझे कि मैं आपको ही भूल जाऊं, इतनी नींद ना आ जाए कि अभिषेक का समय निकल जाए और मैं सोता ही रह जाऊं। हे भगवान, इतनी कृपा नहीं करना कि मैं इतना मस्त हो जाऊं भोगों में कि आपको याद भी ना कर सकूं, आपको भूल जाऊं। नहीं,
चक्रवर्ती को इसलिए कहते थे जल से भिन्न कमल। इतने वैभव के बीच में वह सुबह सुबह भगवान को नहीं बुला पाया। सुबह उठ करके जा रहा है, सबसे पहले पहुंचता है मंदिर में, सबसे पहले भगवान का अभिषेक करने के लिए भगवान की पूजा पाठ करता है। बड़े आदमी का लक्षण समझो भैया। क्यों गरीब बनने के लिए निमंत्रण दे रहे हो? ये अमीरी 4 दिन की है, ये अमीरी एक भव की है। यदि अमीरी पाकर के भगवान को भूल गए तो तुम्हारी गरीबी निश्चित है। जितना जितना धन बढ़े तुम्हारा धर्म बढ़ना चाहिए, जितनी जितनी हुकूमत बढ़े उतना उतना तुम्हारा धर्म बढ़ना चाहिए, जितनी जितनी तुम्हारी उम्र बढ़े उतने उतना तुम्हारा धर्म की वृद्धि करना चाहिए। ये यदि हो रहे हैं तो आप एक दिन ऐसी उम्र पाएंगे कि संसार में सबसे बड़ी उम्र तुम्हारी होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तुम धर्मात्मा होते गए, धर्म करते रहे। तो आयु कर्म कहता है जितनी उम्र बढ़ती है ये धर्मात्मा होता है तो एक दिन आयु तुम्हें ऐसी बंधेगी कि तुम्हारे से बड़ी आयु दुनिया में किसी की, और अकाल में तुम्हारा मरण नहीं होगा। कितने भी करो, ट्रेन भी निकल जाए तो किसी बहाने से तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमने आयु बढ़ने पर धर्म छोड़ा नहीं, धर्म ग्रहण किया। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ तो तुम धर्म बढ़ाओ। बोले आजकल घने घने मंदिर आ रहे हो, क्या बात है? बोले आजकल दुकान अच्छी चल रही है। जब दुकान अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, तब बार बार मंदिर के पास आओ, बार बार अभिषेक पूजन करो। और तुम कब करते हो? जब नहीं चलती है। क्यों भाई मंदिर आ रहे हैं आजकल घने, यार आजकल क्या करें, दुकान चली नहीं रही, तो मैंने सोचा नहीं, अच्छे दिनों में आओ। धन बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है। धन बढ़े तो धर्म बढ़े तो वो धन अक्षय भंडार बन जाता है, जन्मांतरों में भी कभी खाली नहीं होता। इसलिए आप ध्यान रखना, चाहे परिवार हो चाहे हुकूमत हो, जैसे ही तुम्हें कोई पदाधिकारी चुन ले वे समाज, उसी समय कहना इस समाज ने मुझे इस पद के योग्य समझा, मैं अब इतना पद के योग्य, पूरी समाज का अध्यक्ष मुझे बनाया समाज ने। ओहो, मैं नियम करता हूं जनता की साक्षी में कि आपने जब मुझे बड़ा चुना है तो मैं धर्म की हर क्रिया में भी नंबर 1 रहूंगा। जब समाज का प्रथम नागरिक हूं तो मैं धर्म में भी प्रथम ही रहूंगा। अब आप मुझे सबसे पहले मंदिर में पूजन पाठ अभिषेक में देखोगे। ऐसे नियम बनाओ। इन पंचायतों में, झगड़ों में, ये वोटरों में, ललितपुर वाले सुनो कान खोल करके, क्यों सत्यानाश कर रहे हो धर्म का? ऐसे नियम बनाओ विधानों में। अभिषेक पूजन करने वाला ही पंचायत के चुनाव में खड़ा होगा। कम से कम इतना तो हो ही जाए, जब तक वो पद पे खड़ा होगा तब तक तो हो, जीवन भर का अभिषेक पूजन अनिवार्य है। बड़ा आदमी कितने बड़ा आदमी क्यों ना हो, साधु आएगा वो आहार, साधु को आहार कराने के बाद ही आहार करेगा। ऐसे 2-4 नियम बनना चाहिए। अभी एक नियम बना है, जबलपुर में संगम कॉलोनी प्रवचन दिया, उन्होंने यही नियम बना लिया। उन्होंने तो बहुत गजब का बनाया। वोटर भी वही होगा जो देव साध गुरु का सवेरे उठकर अभिषेक पूजन करता हो। बोलो कितना, आप कल्पना करो, थोड़ा सा कल्पना करो, हमारा 4 महीने का प्रवचन करना भी उतना मायना नहीं रखता। यदि आप लोग विधान में ये नियम डाल दें, वोटर वही होगा। 18 साल का नहीं कह रहा हूं मैं, 21 साल का नहीं कह रहा हूं मैं, जो सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करता हो, पूजन करता, धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जाता हो। बीमारी की छूट रख लो, बाहर वास की छूट रख लो, महीने में कोई शादी वाह आ जाता हो, छूट रख लो। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि टोटल मिलाकर के महीने में
कम से कम 365 दिन में 300 दिन तो करे ससुरा। आप कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट मेरी कल्पना करो, यदि ललितपुर के वोटरों को अभिषेक पूजन का नियम हो गया तो बताओ, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, उन देवताओं को चुनौती देता हूं, उसी दिन देवताओं को ललितपुर में इन वोटरों के दर्शन करने आना पड़ेगा। लोग पूछे कहां जा रहे हो, बोले पंचम काल में एक ऐसी नगरी में जा रहा हूं जहां वोटर भक्त हैं, वोटर अभिषेक करते हैं, उसके बिना उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। बोलो प्रस्ताव कैसा लगा? मुझे मालूम है तुम लोग सब बदमाश हो, अभी तो कह रहे हो जब हम विधान में डलवाएंगे तो तुम कटवा दोगे। नहीं कटेगा। पूरी ललितपुर समाज से आप हस्ताक्षर करके लाओ, पूरी समाज से पूछ लो कि अभिषेक पूजन कम से कम, अरे इतने उठा देंगे जो नहीं आए बे, और वकील लोग तो अभी आए नहीं है पूरे, वकीलों से तो पूछ लो। कल्पना करो, आप बताओ यदि हमारा बुरा प्रस्ताव हो तो बता दो भैया, नहीं सब लोग बताओ, अच्छे से बताओ, सही बताओ। यदि मेरा प्रस्ताव गलत हो तो आप लोग बिल्कुल नकार देना, मैं तुरंत अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। बोलो अच्छा है कि नहीं? इससे अच्छा और क्या होगा? किसके वोटर बना, अपन पदाधिकारी बना रहे, किसको वोट दे रहे? समाज की रक्षा करने के लिए, मंदिरों की व्यवस्था करने के लिए मंदिरों के व्यवस्थापक बन जाते हैं और वही मंदिरों के दर्शन तक नहीं करते। ऐसे अभी ललितपुर में है तुम्हारी पंचायत कमेटी में, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, ध्यान रखना, कि जो भगवान का दर्शन भी नहीं करते हैं और पंचायत कमेटी में होंगे। मेंबर सही, मेंबर सही, पदाधिकारी नहीं सही, और एक आध पदाधिकारी भी निकल आए तो कोई बड़ी बात। अब वो खोजूंगा, मैं देख लूंगा, हो गया। ऐसे नियम बनाओ। देखो जब भगवान, जब लोग देखेंगे कि ओह देवता देखेंगे, चक्रवर्ती जा रहा है, अध्यक्ष मंदिर जा रहा है, महामंत्री मंदिर जा रहा है, अभिषेक का लोटा लिए हैं, कोषाध्यक्ष मंदिर जा रहा है, तो एरा खैरों के भाव तो अपने आप ही। देखो आपके जबलपुर के निर्मल जी जब राजस्थान के राज्यपाल बने, मैं चातुर्मास में अच्छे अच्छे लोगों को नहीं सुधार पाया। मां जाने मात्र से हजारों लड़कों ने मंदिर जाने के नियम लिए, हजारों लड़कों ने रात्रि भोजन छोड़ा, हजारों लड़कों ने आलू प्याज छोड़ दिए। जब पेपरों में छपा राज्यपाल की दैनिकचर्या ये है। बड़ा आदमी जब किसी चीज को करता है तो छोटे मोटे तो अपने आप ही करने लग जाते हैं। इसलिए अच्छी बात आई हो तो विधान में अगला चुनाव जल्दी आ रही है, अभी से प्रस्ताव पास हो जाए और मेरी इस सभा में घोषणा हो जाए, भगवान का अभिषेक पूजन का तो नियम डल ही जाना चाहिए और सप्त व्यसन का त्यागी हो। त्याग तो सप्त व्यसन का हो और ग्रहण कम से कम अभिषेक पूजन का हो। पदाधिकारी है और गुटखा खा रहे हैं, मंदिरों में गुटखा खा रहे हैं, बोलो मंदिर की सीमा में गुटखा खा रहे हैं। मंदिरों की सीमा के अंदर मंदिरों के पदाधिकारी गुटखा खा रहे हैं और ठंडी चाय पीते हो तो मुझे पता नहीं, वो भी कोई भरोसा नहीं है। वो हमने जबलपुर में देखा है। जबलपुर की प्रायः 75% संस्थाओं के पदाधिकारियों कमेटियों में कोई ना कोई एक आध ड्रिंकर जरूर मिलेगा। देख करके ऐसे शर्म से माथे पे सब पदाधिकारी, पंचायतों के पदाधिकारी, बाल मंडलों के पदाधिकारी, वहां सोमवार की रात और मंगल का दिन बहुत फटकारा मैंने वहां, यही नहीं कह रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ललितपुर जबलपुर से श्रेष्ठ है। कम से कम इतना तो नहीं है भी, मैंने देखा भी है। छोटे छोटे बच्चे वहां
एक बच्चा मेरे बाजू में ही, अपना दोस्त का फोन आया मंगलवार का, मैंने प्रवचन में दे दिया था, वो उसका दोस्त अजन था, उसने कहा भाई कल मंगलवार है, तो बोल गए अब नहीं आऊंगा मैं, अभी महाराज जी हैं हमारे यहाँ। अब मैंने सुन ले, उसको क्या मालूम कि महाराज देखते कहीं और कान, बिल्कुल मेरे बाजू वो थोड़ा दूर गया, तो मैंने कहा भाई क्या बात है आज तुम कहाँ मना कर रहे थे? बोले कुछ नहीं महाराज। मैंने सही बता, तो उसने फिर जब सही बताई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। 16-17 साल का बच्चा था, 15-16-17 साल। इस छोटे बच्चे की जब हरकत सुनी देख के दंग रह गया। बोले महाराज हमारे यहाँ सब लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते। उसने 10-25 के जब नाम गिनाए, बोले महाराज आप मेरी बात कर रहे हो, ये भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, ये भी जाते हैं। जब बड़े बड़े लोग जाते हैं तो महाराज, जब बड़े बड़े लोग मंगलवार मनाते हैं तो हमें मनाने में, तो वही तरीका मैंने अपनाया और वही तरीका पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने बनाया कि वो रिटर्न इधर कर लो। जब बड़े बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें तो जाना ही चाहिए, ये अपनाना है। हाँ, नहीं तो हर साल जुआरी ये कह रहे हैं, इस साल ललितपुर में कोई जुआ नहीं पकड़ा गया, जैनी नहीं पकड़े गए। पकड़े गए, कुछ पकड़े गए, वो मैंने पहले मैं भूल गया। मैंने एक बार मुंगावली में जुआ के ऊपर भेजा, थानेदार साहब मेरे प्रवचन के पास में ही रहते थे, वे प्रवचन सुनते थे। मैंने कहा इस बार पुलिस वालों को मेरी आज्ञा मानना। मैंने थानेदार को दृष्टि में रखकर कहा कि इस साल किसी जुआरी को नहीं छोड़ना, किसी जुआरी को नहीं छोड़ना, जुआ नहीं खेलना चाहिए इस साल। मैंने उसके सारे गुण दोष बनाए, अभी नहीं बताऊंगा, संक्षेप में बताता हूं। तो थानेदार सब लोग आ गए, पुलिस वाले 4-5। बोले महाराज आपने आज्ञा तो दे डाली और अब मैं आपसे प्रभावित भी हो गया हूं और आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा नहीं, ये पक्का है। लेकिन हमारी भी एक समस्या है। मैंने क्या बात है? देखो इसको रिकॉर्ड में मत लेना उन्होंने कहा कि महाराज थोड़े बहुत फटाका जुआ नहीं खेलने देंगे, लेकिन आप भी हमारा ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, तो मैंने थानेदार साहब से कहा बंद कर लो तुम्हारा टेप। तो मैं कहता हूं कि 10-25 तो अपने आप मेरे बिना कहीं ले लेंगे, और यदि दोनों प्रबंधकों ने ले लिया तो पता नहीं कौन कौन नहीं। यानी मुख्य पदाधिकारियों को आगे आना चाहिए। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की शैली अपनाओ। किनको पहले पूजा कराने भेज दिया और तुमसे कहा ही नहीं। मानतुंग आचार्य ने सौधर्मेंद्र से पूजा करा ली और अपन से कहा ही नहीं। वो जानते थे सौधर्मेंद्र जाएगा तो ये अपने आप पीछे लग जाएंगे। जब तद्भव मोक्षगामी भरत, दूसरी बात, भरत चक्रवर्ती को क्यों देवता देखने आते थे? क्यों? तद्भव मोक्षगामी। इसकी यहाँ कौन से संकट है, कौन सी गरीबी है, कौन सा इसको संसार में रहना है, फिर पूजा करने क्यों जा रहा है? छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र नाच रहा है, छायक सम्यक दृष्टि इंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, नंदीश्वर दीप जा रहा है। यदि ये पूजा बंद के कारण होते, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी होती, तो सौधर्मेंद्र नंदीश्वर दीप नहीं जाता। और पूज्यवर मानतुंगाचार्य इतना गलत कार्य छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र से कदापि नहीं कराते। भगवान की स्तुति किलायमपि तम प्रथमम जनेन्द्रम। मैं क्यों नहीं करूंगा प्रथम जनेन्द्र देव की पूजा, भक्ति। तीसरा काव्य बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। सुन रहे हो आप लोग भी?
ये मंदिर बड़े बड़े आदमियों के हैं, यहाँ सौधर्मेंद्र आदि जैसे व्यक्ति आते हैं। गरीब लोगों साइड में रहो, नहीं तो मेढक जैसे पिछल करके कुछ लोग पक्का है, वो तो पक्का ही है। एक बड़ा आदमी आएगा धक्का देगा, और वो नहीं दे पाएगा तो उसके साथ जो प्रोटोकॉल है, चल साइड में, कौन है तू, मालूम नहीं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सो तुम बाहर में जाओगे। इसलिए इज्जत चाहते हो तो जो जो बड़े आदमी काम करें वो नहीं करना, जहां जहां बड़े आदमी जाए वहां नहीं जाना, अपन तो अपनी बराबरी वालों में जाओ। सो मेंढक कहता है सो तो मैं जाऊंगा, कुचल जाओगे तो कुचलूंगा तो कम से कम बड़े आदमी के रास्ते पे तो मरूंगा। और वो चला गया, कुचल के मरा और स्वर्ग गया। इसलिए डरो मत, मानतुंगाचार्य महाराज भी बहुत साहित्य हैं। रुको, क्या तुम्हें द्वादशांग का ज्ञान है जो तुम भगवान की भक्ति करने चले? तो बोले नहीं है। तो फिर तुम कैसे साहस कर लिया, कैसे घोषणा कर दी स्तुष्य कलायम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं भी स्तुति करूंगा। जब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हें अभी संस्कृत का नवोकार मन शुद्ध नहीं आता, और वहां किनसे किस पूजा करना है, बड़े बड़े स्तोत्रों से पूजा करना है। तुम्हें तो अभी स्तोत्र पढ़ना भी नहीं आता, तुम क्या करोगे वहां जाकर के, क्या करोगे? और ऐसा संगीत तुम्हें गाना पड़ेगा और ऐसे प्रशस्त शब्द रखना पड़ेंगे। तुम्हें तो अभी बाप से बोलना नहीं आता, बाप से ही तो तू तकार बोल देता है, उसी की बेइज्जती। तू क्या करेगा वहां जाकर के? लौट। तो मानतुंगाचार्य महाराज कहते हैं मैं बुद्धिहीन हूं, पक्का हूं, ये तो पक्का हूं, निपट अज्ञानी, बुद्धि बिनापि विबुधार्जित पाद पीठ, लेकिन मैं करूंगा। कैसे करेंगे? देखो किसकी करेंगे? बुद्धिया बिनापि, मेरे पास वो बुद्धि नहीं है जो सौधर्मेंद्र के पास है, द्वादशांग का ज्ञान मेरे पास नहीं। विबुधार्जित पाठ पाद पीठो, विबुध यानी देवता, विबुधार्थ यानी देवता, देवताओं के द्वारा अर्चित है पाद पीठ। पाद पीठ के दो तीन अर्थ होते हैं। पाद पीठ का अर्थ होता है पैर नीचे के कहलाते हैं, नीचे का पैर, और ऊपर का जो हिस्सा है ये पाद पीठ है। जब भगवान खड़े हैं तो अपन नमस्कार कहां करेंगे? पाद पीठ, नीचे का पाद, ऊपर का पीठ। तो पाद पीठ, जिन पाद पीठों को देवताओं ने पूजा की है उन चरणों की मैं भी पूजा करूंगा। दूसरा अर्थ पाद पीठ कहलाती है पाद जिस पर रखा जाता है। तो भगवान के जहां चलते हैं उनके चरण चिन्हों की मैं पूजा करूंगा, चरणों की नहीं। दिगंबर और श्वेतांबरों में ये भेद है। चरण चिन्ह जब बनते हैं तो दिगंबरों में चरण चिन्ह बनते हैं, श्वेतांबरों में चरण बनते हैं। उनके चरणों में नाखून होते हैं, दिगंबरों के चरणों में नाखून नहीं होते। जैसे अपन धूल में चले तो धूल में जो निशान बनेगा वो नीचे के पैर का बनेगा कि ऊपर का? नीचे का। तो उन चिन्ह अपन पूज मानते हैं, ये इनका। दर्शकों, आपने सुना आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावी शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित का व्याख्यान। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी भक्तजन भक्तामर स्तोत्र के विभिन्न काव्यों से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।